8,20,000 की शॉपिंग? अभी इसकी पेमेंट कैसे हुई? नहीं, फरहान भाई के अकाउंट में पैसे तो नहीं थे। देखो तो सही कैसे डिप्रेशन में नाचता फिर रहा है। अरे वाह, बैंक का मैसेज आ गया। क्या हो गया? फिर लॉटरी निकल आई? ये क्या? मेरे अकाउंट से 8,20,000 रुपए गायब हो गए। 8 लाख कट गए? 8 लाख रुपए कट गए कैसे? क्या कर रही है? चाय बना रही हूँ। आपको पता है ना कि आपका बर्ताव उनसे अच्छा लगने लगता है तो उन्हें शक हो जाता है। अगर आप चाहती हैं कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा ना हो तो अपना रवैया वैसे ही रखें, एकदम कड़क। अगर शीमा को पता चल गया तो क्या होगा? मुझे झटके याद है ना? वो उन झटकों का कल ही तो नया झटका लगा है मुझे। कितने दिन गुजर जाते हैं, फरहान भाई से बात ही नहीं हो पाती। अरे परसों ही तो तुमने शारिक के बचपन के किस्से सुनाए मुझे। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुमने इसके बचपन की हरकतें कहाँ देख ली। अरे इसने नहीं देखा फरहान भाई, मैंने इसको बताई। और तुम्हें तुम्हारे बचपन की कहानियां कौन बताता है? हमें तो याद भी नहीं था कि यार 1 साल की उम्र में हम क्या कर रहे थे। आप छोड़े इन्हें, आप ये बताएं कि ऑफिस कैसा चल रहा है? सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरे ऑफिस का चलना ना चलना बराबर है। चाय। ले रहे हो? अरे ले तो ली, और कितना लूं? पी रही हो कि नहीं? अब मुझे दे दो, मैं पी लूंगी। इन्हें क्या हो गया? ये तो इसके रोज का है। जब इसने चाय की ऑफर की थी ना, तब मुझे पता चल गया था कि कोई ना कोई खटका जरूर है। अब वो कंफर्म हो गया। तुमने तो कोई मदद की नहीं, मैंने खुद ही एक रास्ता निकाल लिया। कैसा रास्ता? अब पहले ये बताओ कि तुमने शीमा को तो कुछ नहीं बताया ना? बात सिर्फ मेरे दिमाग में है, मेरे दिमाग को कोई नहीं पढ़ सकता सिवाय टीवी के। टीवी कहाँ से आ गया बीच में? यार आप अपना बताना, क्या कह रहे थे? मैंने एक हैकर का पता लगाया है जो 1 घंटे में बता देगा कि पैसे कहाँ गए। फिर क्या करेंगे आप? फिर हम भी वहां पहुंच जाएंगे। हम? हाँ, खतरा होगा ना, और खतरे में तुम मुझे अकेले तो जाने दोगे नहीं, इसलिए हम दोनों साथ जाएंगे। अच्छा। तुम बस तैयारी रखना, जैसे ही मुझे पता चलेगा फिर हम रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है। कोई हथियार है तुम्हारे पास? जी हाँ। वाकई? अम्मी कहती थी सबसे बड़ा हथियार कलम है, वो है मेरे पास। दुश्मन हमें घेरेंगे तो कलम से फायरिंग करोगे क्या? क्या पता कोई जानने वाला निकल आए। लेकिन जो भी हो बचेगा नहीं, समझ गए? क्या कह रहा था? आप बता रहे हैं हमें टीवी लगाओ। वो फरहान भाई कह रहे थे कि उन्होंने बंदा निकाल लिया जो बताएगा कि पैसे खर्च कहाँ हैं। फिर हम वहां जाएंगे, मतलब यहाँ आएंगे। शारिक, मुझे बचा लो, तुम्हारी बीवी की इकलौती बहन है, मेरे बगैर वो कितनी अकेली हो जाएगी। अरे अब मैं क्या कर सकता हूँ, टाइम ही इतना कम है। आपने जिस स्टोर पे ऑर्डर किया था, अगर हम उधर कॉल करें, ऑर्डर कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अरे नहीं कर सकते, मैंने बताया था ना 2 घंटे। पता है मुझे, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना, इसलिए कोशिश करने में क्या हर्ज है। कॉल करें, कॉल करें। हेलो जी, वो शीमा मैडम, उन्होंने जो ऑर्डर प्लेस किया था अचानक से इंतकाल कर गई। नहीं तो अभी हम सामान नहीं ले सकते ना, हम क्या करेंगे इसका? वाहिकीन में बांट दे,
अरे कोई जायदाद है जो लवाकिन में बांट दे? बच्चे बच्चे तो उनके दो हैं, लड़का और लड़की। लड़का इसका क्या करेगा, और लड़की तो बस ना पूछे, उन्होंने तो जिंदगी में ही उसको आग कर दिया था। अरे आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, आप क्या मतलब? हेलो हेलो, फोन काट दिया। अब क्या करेंगे, बस तूफान के आने का इंतजार। शारिक, जरा बाहर आओ, वो पागल खाने से गाड़ी आई है, शायद कोई पेमेंट बाकी रह गई है। नहीं रुके, कहीं वो आपको फिर से पकड़ के ना ले जाए। अरे वो गलत फहमी थी, मैं देखता हूँ क्या हुआ। कहाँ है? क्या? वो जो आए थे। अबे सच समझे क्या तुम? चोर का पता चल गया है। ये देखो एड्रेस। एड्रेस? मैं आता हूँ। हाँ किया तुमने? मुबारक हो। फरहान भाई को हैकर ने पागल बना दिया। वो किसी और एड्रेस का समझ रहे। अच्छा मैं आता। चलो आगे, परसों आ गया। मेरे पैसे। शीमा, शीमा, फरहान भाई। अरे शावा शावा एमबीबी तो शावा 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 एमबीबी तो शावा शावा। वो सामने स्टोर देख रहे हो? वहां पहुंचे हैं पैसे। तो चलिए चल कर लेते हैं। पैसे वहां आए जरूर हैं, लेकिन उन्होंने चुराए नहीं है। क्या मतलब? आपके पैसे आपकी फैमिली की तरह इतनी नफरत करते हैं आपसे कि वो खुद ही चले गए वहां पे? जिसने पैसे चुराए हैं उसने वहां से शॉपिंग की है। आज उसकी शिपमेंट निकलने वाली है वहां से। पीछा करना हमने उसका। वो सामान हमें असली चोर तक पहुंचाएगा। ठीक। तो फिर वो देता है। वो देख। फोकस करो वहां पे। अरे वो देख लेंगे बात, वो देखना। हाँ आप भी। डबर इंसान है। मेरा सामान भी आ गया, पैसे भी गए, और ये किसी और के पीछे घूमता ही रह जाएगा। आपको अंदाजा भी है कि आपके शौहर के 8 लाख रुपए हवा हो गए हैं। हवा नहीं, हवाई। कभी तो फरहान की दौलत मेरे काम आई। ये क्या हैंडबैग और कपड़ों में पैसे जाया कर दिया आपने। यही पैसे आपके बच्चों के काम आ जाते हैं। आजकल के बच्चे अपने वालिदैन के काम आते हैं, जो हमारे पैसे उनके काम आए। अरे देखो इतना सारा सामान है, तुम्हें कुछ चाहिए तुम ले ना। आप भी मैं पर इस्तेमाल करके वापस कर देना। चलो आगे, परसों आ गया। मेरे पैसे। शीमा, शीमा, फरहान भाई।
फरहान भाई, गलती उसकी भी है इसलिए कुछ नहीं कह रहा वो। और अगर कहेगा ना तो कह दूंगी इतने साल जो मेरे बाप के घर में रहा है ना वो रेंट के बगैर, हो गया है साहब। हो गया। सारे सामान की तस्वीरें अपलोड कर दी है मैंने, लेकिन इतना महंगा सामान ना ऑनलाइन बिकना मुश्किल है। बिके ना बिके मेरी बला से, पर आने का डाल दो सो डाल दो। ये क्या हुआ है? जो सालों पहले हो जाना चाहिए था। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सबके नसीब की बात थोड़ी ना इतनी प्यारी शक्ल दी। अगर तुम्हें नाम का बता देते ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सारे पैसे तुम पर ही खर्च होने थे, सही वक्त आने पर बता देता। हम पे खर्च होने थे पैसे, तो फिर इतना तिल मिला रहे क्यों? कब ये चुड़ैल मेरी जिंदगी से जाएगी? जाने कब मेरी जान छूटेगी इस भेड़िए से। मेरे सर पे सफेद बाल। इसकी वजह से तुमने मेरे कानों के पर्दे हिला दिए। मेरे कान ना मेरे लिए बहुत जरूरी है, अगर उनको कुछ हो गया मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आप मेरा दुख नहीं समझ सकते, आपके तो कभी नहीं होंगे ना सफेद बाल। चलो जी, मेरे सर पे इतने सफेद बाल हैं कि अगर मैं सुर्खाब ना लगाऊं ना तो अपने बच्चों की माँ नहीं नानी लगूं मैं। मेरे पास तो ये फैसिलिटी भी नहीं है। आपको पता है ना मेरी स्किन कितनी हसास है, मैं तो हेयर कलर भी नहीं लगा सकती। हर मसले को च्युइंगम की तरह क्यों खींचते हो? ये को फरहान के 8 लाख रुपए चले गए और एक तुम्हारा ये सफेद बाल। 8 लाख नहीं, 8,20,000। इस 20,000 के बारे में बहुत हसास है फरहान भाई। अच्छा भाई चलो दिखाओ, वो ये तुम्हें किसने परेशान किया? ये ढूंढे मेरे सर पे ही होगा, टूटे टूटे। सबूत कभी भी अपनी गली में नहीं फेंकना चाहिए। अपनी गली से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर आगे फेंकना चाहिए। तजुर्बे से बता रहा हूँ। होता यह है कि पुलिस आकर सबसे पहले मोहल्ले का कूड़ेदान चेक करती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, ये क्या था फिर? ये सफेद बाल किसका है? एक और? एक और? मतलब पहले भी निकले हुए? नहीं, वो अमरीन है ना, हमारे मोहल्ले वाली नेबर हमारी, वो आई थी। उसके बाल इतने सफेद हो गए, इतने सफेद हो गए कि पूछो मत, और गिर भी रहे हैं। शावा शावा ए बीबी तो शावा शावा, शावा शावा ए बीबी तो शावा शावा।
काफी प्लॉट खाली हो गए हैं। इसका कोई हल बताएं। मेरा ख्याल है 6 महीने। 6 महीने में वापस आ जाएंगे? 6 महीने में तुम्हारा पूरा सर गंजा हो जाएगा। अरे ऐसा ना कहे, मैं मदिया के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। अरे गंजपन कंटेजियस बीमारी नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। अरे वो बात नहीं है, मदिया किसी गंजे के साथ फिरेगी, कितना बुरा लगेगा। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जिंदगी है, ऐसी चलती है यार। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। अरे कहाँ चले? इलाज ढूंढने। प्लीज किसी को ना बताइएगा, आप ही को भी नहीं। अरे तुम फिक्र मत करो, गंजे की माँ कब तक खैर मनाएगी। सुना तुमने, तुम्हारा बहनोई गंजा हो रहा है। मेरी मिन्नतें कर रहा था कि किसी को बताना मत। फिर घुसते ही फौरन तुमने मुझे बता दी। लो जी, प्राइस बॉन्ड का बताओ तो हंगामा, गंज बन का बता दो तो एतराज। मैं क्या करूं, तुम्हें बातें बताऊं या नहीं? ऐसी फजूल बातें तो फौरन आके बता देते हैं, बताओ या नहीं। वैसे यार तुम उसकी बीवी को मत बताना, बेचारा बहुत हर्ट होगा। लोगे तो कितनी एंजॉय करते हो। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, बेहतर है कि एंजॉय करके गुजारे। यार तुम खुश हो रहे हो ना, तुम्हारे खुद के बाल भी गिरने वाले, कच्चे हो जाओगे। सुनो, तुमने वो मिसाल सुनी है, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, वो बिल्कुल मेरे बालों पे फिट बैठती है। सही तो है। ये सफेद बाल किसका है? एक और? एक और? मतलब पहले भी निकले हुए? नहीं, वो अमरीन है ना, हमारे मोहल्ले वाली नेबर हमारी, वो आई थी। उसके बाल इतने सफ़ेद हो गए, इतने सफ़ेद हो गए कि पूछो मत, और गिर भी रहे हैं। अब बाल ही तो इंसान की खूबसूरती होते हैं, वो ही ना रहे तो खैर वो बचाने की कोशिश कर रही है। ये क्या है? बाल उगाने का दुनिया में सबसे बेस्ट तेल। इसमें से काफूर की बू आ रही है। अरे वही तो इंग्रेडिएंट है। अच्छा, अरे ऐसे नहीं, हथेली में बाल निकल आएंगे। अरे सटिया गए हो क्या? अरे इसमें जो इंग्रेडिएंट है ना, अगर वो हाथ पे लग गया तो सारे बाल हथेली में निकल आएंगे ग्लव्स पहन के। नहीं नहीं, मेरे वजूद पे पहले ही बहुत सारे बाल हैं। ग्लव्स लाए हो तुम? एक काम करो, इधर आओ, मैं तुम्हारी मालिश करता हूँ और जबरदस्त चंपी करूँगा। आओ, इधर बैठो, इधर आओ। यस, दो मुझे। I'm ready. रेडी? Yeah. तागड़े दिन तागड़े दिन तागड़े दिन तागड़े दिन धा 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 तागड़े दिन ना तागड़े दिन धा धा तागड़े दिन तागड़े दिन तागड़े दिन तागड़े दिन धा धा तागड़े दिन तागड़े दिन तागड़े दिन धा धा तागड़े दिन तागड़े दिन तागड़े दिन तागड़े दिन धा धा। अरे शारिक, तुमने कहा था हथेली में बाल निकल आएंगे तो थैली में बाल निकल आए। शारिक, अरे इसकी सीढ़ी तो फिर अटक गई। फरहान भाई रोके मुझे। अरे रुक जा, कहाँ से रुकेगा भाई ये गया? कहाँ गया? ये रहा। अरे तो गया। अरे कमाल है, चूहा कब से इसे भगाने की कोशिश कर रहे थे, निकल ही नहीं रहा था और आज खुद ही घर से बाहर भाग गया। ये बदबू कहाँ से आ रही है?
ऐसी बदबू तो मुर्दों के साथ खाने से आती है। शावा शावा ऐ बीबी अद शावा 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 ऐ बीबी अद शावा शावा। शारिक, ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। आपको तो पता है झटकों के बाद वो क्या करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन आजकल उनके सर में कुछ स्पेशल चल रहा है। स्पेशल? हर वक्त आईने में अपना सर देखते रहते हैं। कभी सर से बदबू आती है, कभी खुशबू आती है, और बाकी सारा वक्त ना बस अपना सर खुजाते रहते हैं। क्या मजेदार ऑमलेट है। मैं तो बिला वजह अपनी सलाहियतों पे शक करती हूँ। कितना मजे का ऑमलेट ऑर्डर किया है मैंने। हाँ, दलिया है, फिर से दलिया।